नमो भगवतो वासुदेवाय मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल जय हो जौनपुर में। आइए भैया, जितने लोग वीडियो को देखें भैया, पहला रिक्वेस्ट फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं। ठीक, चलिए आज कल हम लोग क्या देखे थे भैया? करण तत्पुरुष समास। आज हम लोग संप्रदान तत्पुरुष समास के बारे में देखेंगे। अगर संप्रदान तत्पुरुष समास की बात की जाए, ध्यान दीजिएगा भैया, संप्रदान तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास समास की भी प्लेलिस्ट बन चुकी है भैया। और एक चीज़ आप जानिएगा, अगर भैया आपको कोई क्वेश्चन चाहिए या यूपीपी से संबंधित, ठीक, या किसी भी एग्जाम से संबंधित कोई नोट्स चाहिए, तो आप इस नंबर पर ऑनलाइन और ऑफलाइन परचेज कर सकते हैं 8577914422 पर। ठीक, इस नंबर पर आकर आप संपर्क कर सकते हैं भैया। जो भी चीज़ें चाहिए वो चीज़ें आप ले सकते हैं। यहाँ पर जो ग्रुप होता है आपका जय हो जौनपुर, जो ग्रुप चल रहा है व्हाट्सएप ग्रुप, अगर आप बालक हैं तो आप बालक वर्ग में जाएंगे, अगर बालिका हैं तो बालिका वर्ग में जाएंगे। जो दो ग्रुप पे चलते हैं व्हाट्सएप के, ठीक। और अगर आप यूट्यूब क्या बोलते हैं कि टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो जय हो जौनपुर टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ जाकर आप जुड़ सकते हैं। आपका जो जय हो जौनपुर, जय हो जौनपुर टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ जाकर आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। और जय हो जौनपुर के नाम से आपका यूट्यूब जो चैनल चल रहा है भैया, इसको आप लाइक और सब्सक्राइब और शेयर तो कर ही रहे हैं, ठीक। इसका आप लोगों का बड़ा क्या बोलते हैं कि उसको, जो भी क्या, कभी कभी मैं इतना आभारी हो जाता हूँ, मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को क्या नाम दूँ, ठीक, इस क्लास को क्या नाम दूँ, ठीक। चलिए भैया, तो अब देखिए, संप्रदान तत्पुरुष समास में करना कुछ नहीं भैया, जहां आपको के लिए के वास्ते मिल जाए, के लिए या के वास्ते, ये दो चीजें जहां मिल जाए भैया, के लिए और के वास्ते, ध्यान दीजिएगा, वहां क्या होगा? संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। जैसे अगर हम कह दें भैया गौशाला, गौशाला, ठीक, गौशाला, तो गाय के लिए शाला, गाय के लिए शाला। अच्छा, ये एक चीज ध्यान दीजिएगा भाई, जितने भी शाला वाले शब्द होंगे ना, शाला वाले शब्द, शाला माने होता है घर, गाय के लिए घर, जितने भी शाला वाले शब्द होंगे सब इसी में आ जाएंगे। चाहे वो गौशाला हो, चाहे धर्मशाला हो, चाहे पाठशाला हो, चाहे मधुशाला हो, चाहे प्रयोगशाला हो, चाहे कोई भी शाला हो, शाला वाले सभी शब्द किस में आएंगे भैया? इसी में आएंगे, ठीक। आगे चलते हैं भैया। अच्छा, अगर हम देखेंगे भैया सवारी गाड़ी, सॉरी, सवारी गाड़ी, तो सवारी के लिए गाड़ी, सवारी के लिए गाड़ी, तो ये भी क्या है? सवारी गाड़ी, सवारी के लिए गाड़ी, तो के लिए शब्द जहां मिल जाए भैया, वहां सीधा आपका संप्रदान तत्पुरुष समास होगा, ठीक। जैसे अगर कहते हैं भैया लाश गाड़ी, लाश गाड़ी, तो लाश के वास्ते गाड़ी, लाश के वास्ते गाड़ी, तो लाश के वास्ते गाड़ी, तो यहाँ वास्ते शब्द मिल रहा है, और आप जानते हैं जहाँ वास्ते शब्द मिलेगा वहां भी क्या होगा? आपका संप्रदान तत्पुरुष समास, ठीक। जैसे आप पढ़ते भैया यूप दारू, यूप दारू, दारू माने लकड़ी, यूप माने यज्ञ, यज्ञ के लिए लकड़ी, ठीक। युप दारू, यज्ञ के लिए लकड़ी, तो जहां युप दारू मिलेगा वहां भी क्या हो जाएगा? आपका यही होगा संप्रदान तत्पुरुष समास। ध्यान दीजिएगा भैया, भक्ति वाले जितने भी शब्द होंगे, जैसे देशभक्ति,
देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति, जितनी चाहे देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, सूर्य भक्ति, सूर्य के लिए भक्ति, पितृ भक्ति, पितृ के लिए भक्ति, मातृ भक्ति, मातृ के लिए भक्ति। ठीक, तो जितने भी भक्ति वाले शब्द मिल जाएंगे भैया, सब के सब क्या होंगे, जाएंगे आपके तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास में कौन से तत्पुरुष समास भैया, संप्रदान तत्पुरुष समास। ध्यान दीजिएगा, दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं भैया। अगर आपसे तत्पुरुष समास से क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप तत्पुरुष लगाइएगा, और अगर उसके अंदर घुस गया तो आप भी घुस जाइएगा। ठीक, आप भी संप्रदान बता दीजिएगा सीधा सीधा। ठीक, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा भैया। आगे चलते हैं, आज संप्रदान समाप्त कर देते हैं। ठीक, चलिए भैया स्क्रीनशॉट लीजिएगा सभी लोग, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक, ठीक, आगे चले भैया, ध्यान दीजिएगा भैया। संप्रदान के बाद आता है अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास। ठीक, अपादान तत्पुरुष समास। अच्छा, दिख कम रहा है, हमको लग रहा है कि स्याही की आवश्यकता हो गई है। 1 मिनट का समय आप दीजिएगा, 1 मिनट क्या 30 सेकंड। ठीक, हाँ, कहीं जाना नहीं है भैया। चलिए, अच्छा, ठंडी में स्याही भी कमज़ोर हो जाती है ना। ठीक, वैसे ठंडी सबको सता रही है। ठीक, आप लोगों को आराम है, आप लोग तो आराम से रजाई ओढ़ के बैठ के पढ़ रहे हैं ना, और मैं मेहनत कर रहा हूँ। ठीक, आगे चलते हैं। अपादान, अपादान भैया से इसमें भी मिलेगा, क्या मिलेगा, से मिलेगा। और किसकी स्थिति में मिलेगा भैया, अलगाव की स्थिति में, अलगाव की स्थिति में। स्थिति होता है, स्थिति नहीं होता है, स्थिति में, अलगाव की स्थिति में। ठीक, अब कैसे, जैसे अगर कहते हैं भैया वृक्ष पतित, ध्यान दीजिएगा, जितने पतित वाले शब्द होंगे, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ठीक, तो जितने भी पतित वाले शब्द होंगे भैया, वृक्ष पतित, वृक्ष से पतित, पतित माने गिरा हुआ, वृक्ष से पतित, वृक्ष से पतित। ठीक, अगर कह देगा भैया अश्व पतित, अश्व से गिरा हुआ, अश्व से पतित। ठीक, अगर भैया ध्यान दीजिएगा, जितने भी हीन वाले होंगे, धनहीन, धन से हीन, धन से हीन, जितने भी हीन वाले, धनहीन, बलहीन, बुद्धिहीन, विवेकहीन, ज्ञानहीन, जितने भी हीन वाले होंगे, सब के सब क्या होंगे भैया, यही होंगे। अच्छा, आगे ऋण मुक्त, ऋण मुक्त, जितने भी मुक्त वाले होंगे भैया, सब के सब यही होंगे। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, मुक्त माने अलग हो गया ना, मुक्त हो गया। ठीक, छोड़ दो गाफिल फिजाओं में उड़ने के लिए, जो अपना होगा वापस लौट कर ही आएगा। ठीक, तो ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, पाप मुक्त, पाप से मुक्त। ठीक, धर्म मुक्त, धर्म से मुक्त, किसी धर्म का नहीं। ठीक, तो ये भी क्या होगा भैया आपका अपादान तत्पुरुष समास। ध्यान दीजिए, अगर कहते भैया देश निकाला, तो देश से निकाला,
पदच्युत, पद से वंचित। पद से वंचित। तो इस प्रकार के जितने भी शब्द आएंगे भैया सब के सब क्या होंगे, अपादान तत्पुरुष समास होंगे। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा भैया। हम फटाफट क्या करते हैं, आगे चलते हैं। ठीक, देखते हुए चलते हैं। अच्छा, ये एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार कहता हूँ भैया, जितनी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं इसको आप लिख लीजिएगा, लिख कर नोट्स बना लीजिएगा। यहीं से क्वेश्चन फंसेंगे, कहीं और से नहीं पूछे जाएंगे, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, चलिए भैया, ये हो गया आपका अपादान तत्पुरुष समास। इसके बाद भैया आपका संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास क्या भैया, संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास। अगर संबंध तत्पुरुष समास की बात करें भैया तो ध्यान दीजिएगा, इसमें का के का के की का क्या होता है भैया, लोप होता है। और पद जहां रहेगा वहां का के की नहीं दिखेगा। बाकी जब आप अलगाव करेंगे, विग्रह करेंगे, तो वहां का के की दिख जाएगा। जैसे आपको कहते हैं भैया राजपुत्र, क्या हो जाएगा, राजा का पुत्र। क्लास आपकी 15 मिनट की होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। 15 मिनट में आपको ये क्वेश्चन मैं देकर जाता हूँ, इसको आप एकदम समझ लीजिएगा। ठीक, कंठस्थ करेंगे तो हो जाएगा भैया। ठीक, हिंदी तो आपकी कमज़ोर नहीं होनी चाहिए अगर आप अरविंद गुरुजी की वीडियो देख रहे हैं तो। ठीक, चलिए, राजपुत्र, राजा का पुत्र। अगर यहीं पे कह देगा राज पुरोहित तो राजा का पुरोहित, राज पुरोहित तो राजा का पुरोहित। राज मंत्री, राजा का मंत्री, राज मंत्री, राजा का मंत्री। अगर कह देगा देश रक्षा, देश रक्षा, तो क्या हो जाएगा भैया, देश की रक्षा। ठीक, की मिला तो सीधे सीधा आपका संबंध है। ठीक, देश रक्षा, देश की रक्षा, आत्मरक्षा, आत्मा की रक्षा। पराधीन, पर के अधीन, के भी आ गया, देखिए पराधीन, पर के अधीन। पर माने होता दूसरा, ध्यान दीजिएगा, पर का अर्थ क्या होगा, दूसरा। पर माने दूसरा, पर के अधीन, अधीन होता है, अधीन नहीं होता, अधीन होता है। पर के अधीन यानी दूसरों के अधीन। तो जहां भैया का के की आपको मिलेगा, सीधा सीधा क्या हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष समास। ठीक, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फटाफट हम आगे चलते हैं। जो चीज़ें न समझ में आए भैया आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। जो टॉपिक आपका प्रिय हो या आपका जो टॉपिक कमज़ोर हो, आप जाकर वहाँ पर लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं कमेंट एक एक लोगों का चेक करता हूँ और वहाँ पर देखता हूँ। नहीं अगर विश्वास हो तो आप अपना कमेंट खोल कर देखिएगा, आपके कमेंट को 1 लाइक ज़रूर मिला होगा। जय हो जौनपुर का। ठीक, बड़ा वाला दिल। ठीक, तो ठीक है भैया, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आगे चलते हैं भैया, देखते हैं। अच्छा, अगर अधिकरण तत्पुरुष समास की बात करें, अधिकरण तत्पुरुष समास, ध्यान दीजिएगा। अधिकरण तत्पुरुष समास में क्या होता है भैया, इसमें में पे पर का लोप होता है। में पे पर, में पे पर का लोप होता है। जहां में पे पर का लोप हो भैया वहां पर आप सीधा सीधा क्या लगाएंगे, अधिकरण तत्पुरुष समास। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, जैसे हम कहते हैं भैया आनंद मग्न,
क्या हो जाएगा, आनंद में मग्न। आनंद में मग्न, ठीक, आनंद मग्न हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अगर हम कहते हैं भैया ध्यान मग्न, तो ध्यान में मग्न, ध्यान में मग्न, ठीक। अगर हम कहते हैं भैया जलमग्न, तो जल में मग्न, ठीक। अच्छा, अगर कहते भैया सिंहासनारूढ़, तो क्या हो जाएगा, सिंहासन पर आरूढ़। आरूढ़ माने बैठा हुआ, सिंहासन पर आरूढ़, ठीक। अगर हम कहते भैया गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, केवल आप कुछ मत करिए भैया, ध्यान लगा के अगर आप सुन भी रहे हैं ना तो भी आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, क्योंकि आपको जब भी यह क्वेश्चन मिलेगा आपको लगेगा कि हाँ इस क्वेश्चन से हम कहीं ना कहीं मिले हैं, वाकिफ हैं, और इसका ये वाला क्या होगा, सही होगा। बस ऐसे कोई रट कर विद्वान नहीं बनता, समझ कर लोग विद्वान बनते हैं। तो आप समझ को विकसित करिए, रटंत को विकसित मत करिए, ठीक। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा भैया। अब तत्पुरुष समास के एक अन्य भेद भी होता है, उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक। भेद तो कई होते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण होता है हिंदी के हिसाब से वो आपका एक होता है नए तत्पुरुष समास, ठीक। अगर नए तत्पुरुष, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग, ठीक। अगर नए तत्पुरुष समास की हम बात करें भैया, ठीक, नए तत्पुरुष, अगर नए तत्पुरुष समास की बात करें भैया तो इसका उत्तर पद तो प्रधान होता है, पूर्व पद निषेध सूचक होता है, बस इतना जानिए आप, पूर्व पद निषेध सूचक। निषेध सूचक का मतलब भैया इनकार करने वाला, पूर्व पद क्या होता है, इनकार करने वाला। जिससे कहते भैया अनर्थ, क्या हो जाएगा, न अर्थ, बस ये इसका विग्रह है, न अर्थ, अनर्थ, अनावश्यक, न आवश्यक, अजन्मा, ध्यान दीजिएगा, आजन्म कहेगा तो अब बेभाव हो जाएगा, अजन्मा न तत्पुरुष, न जन्मा, ठीक। तो इस प्रकार क्या हो गया भैया, आपका तत्पुरुष समास खत्म हो गया। और जहाँ जो चीज़ें ना आए आपसे मैं फिर से कर रहा हूँ भैया, आप पूछ सकते हैं। बाकी सभी लोगों को भैया ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिएगा। नमो भगवतो वासुदेवाय। मिलते हैं अगले एपिसोड में भैया, धन्यवाद।